देश में कोरोना की तीसरी लहर अब हावी हो रही है। अगर हम ये कहते हैं तो गलत नहीं है। और ऐसे में अब हर एक की जिम्मेदारी बन जाती है, बढ़ जाती है कि कोरोना से निपटने के जो तरीके हैं, जो कारगर उपाय हैं, उनको लेकर एक मुहिम छेड़ी जाए। ये मुहिम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो किसी न किसी शक्ल में कोरोना को स्प्रेड कर सकता है। बंसल न्यूज इसी सरोकार को लेकर आज से एक मुहिम छेड़ने जा रहा है। यह मुहिम होगी उन तमाम गाइडलाइंस को लेकर जिनके जरिए हम इस कोरोना को एक बार फिर से मात दे सकेंगे। इससे पहले कि हम उस मुहिम के भीतर जाएं, इस पर बातचीत करें और उन तमाम बड़े शहरों के हालचाल जानें जहां पर इस वक्त कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। एक नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनकंट्रोल होते हुए कोरोना के आंकड़ों पर। मैं एमपी की बात की जाए, पिछले 24 घंटे में 1617 नए मरीज। छत्तीसगढ़ की बात करें 2400 नए पॉजिटिव मरीज। और इन बड़ी तादाद के बाद बंसल न्यूज एमपी, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देशवासियों से अपील करता है कि कोरोना को हराने के लिए मास्क जरूर लगाएं। मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं, खुद भी मास्क लगाएं और आपके आसपास दिखने वाले, मिलने वाले हर परिचित, हर संबंधित को मास्क जरूरी है कहकर उसके चेहरे पर भी मास्क जरूर लगवाएं। मास्क वो पहली ऐसी रोक है जिसके जरिए हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। इसके बाद और भी चीजें हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, अपनी सेहत का ख्याल है, गैर जरूरी चीजों को छूना है, अपनी साफ सफाई है, हाथों को साफ सफाई है और महत्वपूर्ण चीज टीकाकरण। 2 डोज अब तक देश में अधिकतर लोगों को लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों से अपील है जिन्होंने कोरोना के टीके नहीं लगवाए हैं। सेंटर्स खुले हैं, सरकार, प्रशासन सब आपके साथ है। मुफ्त में जिंदगी बचाने का टीका आपको दिया जा रहा है। नजदीकी सेंटर पर पहुंचें, कोरोना का टीका लगाएं, खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। और ये वो गाइडलाइंस हैं जिनका इस्तेमाल करें और एक दिन के भीतर देश में आने वाला कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो 1 लाख को पार कर गया है, एक बार उसे फिर माइनस की तरफ लेकर चलें, उसे घटाते हुए एक बार फिर हम कोरोना को मात दें। एयरपोर्ट पर जो लोग भी आते हैं, विदेशों से आ रहे हैं, RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आपकी सहूलत के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, जरूर कराएं, इससे बचे नहीं। अगर आप संक्रमित हैं तो ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। जांच कराकर अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो बेहतर इलाज के साथ आप दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं। रिस्क बिल्कुल न लीजिए। तो चलिए एमपीसीजी के कुछ बड़े शहरों को हम टटोलने की कोशिश करते हैं और अपनी इस मुहिम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल क्या कुछ इन बड़े शहरों के हाल हैं। अभी इन शहरों में कितने ऐसे लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और मास्क को लेकर जागरूक हैं। पहले रुख करेंगे 3 शहरों की तरफ। इंदौर से इस वक्त मेरे साथ पीयूष पारे मौजूद हैं। राजधानी भोपाल से सूरज शर्मा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मोहन तिवारी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शुरुआत सूरज के साथ, राजधानी भोपाल में। सूरज, जिम्मेदारी सबकी है और ऐसे में बंसल न्यूज भी आज से ये मुहिम शुरू करने जा रहा है। मास्क इज मस्ट। लेकिन राजधानी भोपाल की सड़कों पर जब आप निकलते हैं रिपोर्टिंग के लिए, सुबह से शाम इन सड़कों से आपका सामना होता है, सड़कों पर चलने वाले लोगों से आपका सामना होता है। मैं आपकी नज़र से, कैमरे की नज़र से ये जानना चाहूँगा कि फिलहाल राजधानी भोपाल में क्या कुछ हाल है, कितने जागरूक हैं यहाँ के लोग और इस फैलते कोरोना को, इस फैलते संक्रमण को रोकने में कितनी मदद दे रहे हैं, या फिर ये मास्क का इस्तेमाल ना करके कोरोना स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। दोनों तस्वीरों पर चाहूँगा आप थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से मास्क है मस्ट, यानी कि कोरोना के लिए
जो वैक्सीन है वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो सरकार कह रही है। बंसल न्यूज़ भी अपील कर रहा है एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए कि जिस तरीके से वैश्विक महामारी है कोविड, उसको लेकर किस तरीके से जागरूक करना है और ख़ास तौर से मास्क को लेकर किस तरीके से जागरूक करना है, इसको लेकर हमने सुबह भी अभियान चलाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो वो मास्क लगा कर रखें ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल पाए। अब देख सकते हैं कुछ एक तस्वीर यहाँ भी नज़र आ रही है जिनके पास मास्क है लेकिन वो लगाए हुए नहीं है, उसका तरीका नहीं सही नहीं है। शायद यही वजह है कि ऐसे ही लोग जो समझदार हैं उनको पता है कि मास्क क्यों लगाना है लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं। अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, ये कारगर रहेगा आपके लिए? जाएगा मत भैया मत कराइए, मैं लगा रहा हूँ, वो तो पेट्रोल के लिए बात कर रहा हूँ। तो सोहेल, ये एक छोटे छोटे बहाने जरूर है क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है, छोटा सा बहाना आपका कि आपके पास मास्क है लेकिन तरीका सही नहीं है। पेट्रोल पंप पर भी आप देख सकते हैं मास्क लगाया हुआ है लेकिन उसका तरीका सही नहीं है। वैसे बंसल न्यूज़ अपील कर रहा है कि यदि आप मास्क लगा रहे हैं तो सही तरीके से लगाएं ताकि आप भी संक्रमण से बच सकें, दूसरे लोग भी बच सकें। आपके पास ग्राहक आते हैं तो उनसे आप अपील करेंगे? नहीं, बिल्कुल अपील करूंगा सर कि आप भी लगाइए ताकि संक्रमण ना फैले। आज सरकार ने भी कहा है कि नो मास्क नो पेट्रोल। यदि पेट्रोल पंप पे कोई डीजल पेट्रोल भराने आ रहा है और मास्क नहीं लगाता है तो उसको डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो क्या आप जानकारी देंगे और ये मुहिम छेड़ेंगे कि हर व्यक्ति मास्क लगाए ताकि वैश्विक जो महामारी है उससे हम बच सकें? जी जी बिल्कुल बताएंगे सर कि आप भी मास्क लगाइए और जो सामने वाले मिलने वाले हैं उनसे भी मास्क लगाने की कृपा करेंगे। तो बिल्कुल सोहेल, लगातार बंसल न्यूज़ सुबह से भी अपील कर रहा है, अभी भी अपील कर रहा है ताकि जो मास्क है वो कितना बड़ा सुरक्षा कवच कोविड के लिए है उसको लेकर हम अपील कर रहे हैं। लगातार सब स्थानों पर भी जा रहे हैं ताकि जो एक आप देखिए ये सज्जन है, पढ़े लिखे लग रहे हैं लेकिन मास्क का तरीका कितना सही है। हाँ, मास्क बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट इससे 2-3 चीज़ फ़ायदा होता है। एक तो आपका कोरोना जो चल रहा है उससे आपको सेफ्टी मिलता है, आपके साथ साथ जो साथ में खड़ा है उनकी सेफ्टी है। सर, आप मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं लेकिन आपका तरीका थोड़ा, आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं था? मास्क जरूर है लेकिन चेहरे पर नीचे है। नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको उतर के नीचे निकालने के लिए गया था, इसीलिए किया था। अदरवाइज मैं मास्क हमेशा पहनता हूँ क्योंकि मेडिकल टीम मेरे साथ रहती है, मेरी वाइफ नर्स है, तो हम लोग इस तरीके से अवेयर भी कर रहे हैं कि मास्क कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री हो, सभी राज्यों के हर व्यक्ति ये अपील कर रहा है कि वो मास्क लगाए तभी उसको डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। नो मास्क नो पेट्रोल। आपको लगता है कि मास्क कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर मास्क। खासतौर से जब डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं, गाड़ी में आप अकेले चल रहे हैं तब ठीक है, लेकिन जैसे अभी आप आए हैं तो आपको मास्क सही तरीके से लगाना चाहिए। सर अभी मैं बोल रहा था तो उस चक्कर में मैंने उतारा, अभी लगाया था मास्क तो मैं। तो सोहेल, जानते सभी हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत मानवीय चूक भी इसको कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चौकीदार हैं, पेपर पढ़ रहे हैं मस्त। दिन भर यहाँ पर लोग आते होंगे एटीएम से पैसे निकालने के लिए और शायद वो खबर भी पढ़ रहे होंगे। दादा, आपको मास्क किस तरीके से लगाया आपने? सुनाई नहीं देता, कम सुनाई नहीं देता, लेकिन मास्क सही तरीके से लगाना चाहिए ताकि संक्रमण से आप बच सकें। एक ये युवा है, शायद टीवी न्यूज़ सोशल मीडिया हर चीज़ पर देखते होंगे। आपके पास मास्क नहीं है क्या भाई? है, कहाँ है? ये जेब में तो मास्क किस लिए होता है? लगाने के लिए। तो फिर आप लगाए हैं अभी मास्क? नहीं नहीं, तो मास्क न लगाने से क्या खतरा होता है? क्या सर्दी है ना, थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए नहीं लगा। और यदि कोरोना हो जाएगा तो नहीं है सर, तो लगाएंगे, वो तो लगाना ही पड़ेगा। करते हैं आप मास्क लगाइए, अभी मास्क लगाइए ताकि आप भी संक्रमण से बच सकें और दूसरे लोग भी संक्रमण से बच सकें। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, कुछ युवा भी हैं। तो किस तरीके से मास्क जरूरी है? आपको लगता है मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि संक्रमण से रोकना है तो सबसे बड़ा कवच मास्क। आप लोगों से बात करते रहिए और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे अपने बुलेटिन में तमाम लोगों को। लेकिन ये राजधानी भोपाल है, आपने देखा होगा सूरज ने जितने लोगों से बात की उन्होंने ये कहा कि मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे अफसोस की बात कहिए कि मास्क उनके चेहरे पर नहीं, मास्क उनके गले में या फिर यूं कहिए कि हुक के ज़रिए कान पर लटकता मिला। लोगों का कहना है कि सर्दी हो रही है इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शायद उनको याद होगा कि जब लोगों को कोरोना हुआ था तब भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी और तब ऑक्सीजन तक की नौबत आई थी और जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर उनकी अंतिम यात्रा भी हुई। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सांस लेने में दिक्कत हो या आपको मास्क के भीतर घुटन होती हो, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। रुख करेंगे रायपुर की तरफ, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मोहन, जिम्मेदारी अब सबकी है,
अब सिर्फ सरकार ये कहती रहे कि मास्क लगा लीजिए और नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं और ये सख्ती वो सख्ती और 200 रुपये का चालान और 500 रुपये का चालान, इससे काम नहीं बनेगा। अब जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी हमारी भी है, और इसीलिए बंसल न्यूज़ आज से ये मुहिम शुरू करने जा रहा है। मास्क इज मस्ट। लेकिन रायपुर के लोग क्या इसे समझ रहे हैं? हमें दिखाइए, अपने शब्दों के जरिए बताइए और कैमरे की नज़र से भी दिखाइए कि रायपुर में क्या कुछ हाल है। देखिए, रायपुर में खतरनाक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि रायपुर में जो पॉजिटिविटी दर है वो 10% को पार कर रही है, और आज अगर आंकड़ा ज़्यादा आया तो ये उससे भी ज़्यादा होगा। और इसीलिए ऐसे समय में यहाँ पर जो स्थिति है वो ये बताती है कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना। ये भीड़ भरे इलाके में मैं मौजूद हूँ। हालांकि कोरोना की वजह से बाज़ार में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी हुई है। ज़्यादातर लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो आघात है वो रायपुर को हुआ था, रायपुर के लोगों को हुआ था। और इसीलिए मेरे सामने से आने वाले कई लोगों को आप देख पा रहे होंगे मास्क लगा कर आ रहे हैं। और ये बाज़ार का पूरा जो दृश्य है वो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों मास्क लगाए। आप मास्क नहीं लगाए हो, क्या बात है? क्यों नहीं लगाया मास्क? इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना लोग भी हैं। आप मास्क लगाए, चेहरे में नहीं लगाया, क्या बात है? मास्क किस लिए? रीज़न मास्क से बचाव होगा ना। मास्क से बचाव होगा, ये देखो आपकी बात सही है। ये आपके लिए मैंने मास्क लगा लिया, ठीक। आपको मैं एक प्रूफ देता हूँ। मास्क लगा के रखिए। आप लगाते हैं, ग्राहकों को बोलते हैं? जी, लगा के रखते हैं। ग्राहकों को भी बोलते हैं कि मास्क लगाइए, आज की डेट में सिर्फ आपके साथी क्यों नहीं लगा रहे? वैक्सीन लगा चुके, दोनों डोज हो चुका है उनका, तो फिर कोरोना किस चीज़ का है? कोरोना किस चीज़ का है? क्या हो गया? दोनों डोज मेरा कंप्लीट है। ऐसा नहीं डोज तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद कोरोना हो रहा ना। तो किस लिए हो रहा है? यही सरकार से हम भी जानना चाहते, किस लिए हो रहा है। सरकार से हम भी ये जानना चाहते हैं कि ये रीज़न क्या है। अगर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके अपने तर्क हैं। कुछ बताइए, आप बाजार आए हैं मास्क लगा के? भैया मेरे पास टाइप है, भूख है। ये भाई साहब लोग आ रहे हैं, इनमें से किसी ने मास्क नहीं पहना। बताइए आप लोग मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है जेब में, है हमारी जेब में है। आप अभी नहीं लगा रहे मास्क? जी, आप अभी लगाया हमने। क्या कारण है? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरीके से भी लोग हैं। बताइए, आप मास्क आधा लगा रहे हैं, क्या? नहीं, हम तो पूरा ही लगाते हैं सर। थोड़ा खिसक गया होगा, निकल गया होगा। हाँ। बाजार में लोग देखा होगा आपने, नहीं लगा रहे हैं कई लोग, क्या कहेंगे ऐसे? बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इनको तो बहुत पहले से समझना था इस चीज़ को, लेकिन अभी थोड़ा सा जागरूक फिर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन इस चीज़ को इनको रेगुलेटरी करना था सर। तो जागरूक होने की ज़रूरत बनी हुई है, और ख़ास तौर पर बाज़ारों में जहाँ पर भीड़ भरा इलाका होता है वहाँ पर लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए। हमने देखा कि कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और ऐसी ही लापरवाही रायपुर के कई लोगों में देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा शहर के दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जागरूक रहने की ज़रूरत है, और मास्क जो है वो कितना मस्ट है वो आज हमने आपको दिखाया है। जी बिल्कुल, जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। लेकिन लोग बिना किसी कारण बहस में पड़ते हैं, लोग तर्क देने लगते हैं। कोई सर्दी जुकाम का बहाना बनाता है, कोई कहता है कि हमें टीका लग गया। भैया, तो टीका किस बात का था अगर इसके बाद भी कोरोना हो जाएगा? तो कोरोना तो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी फ़िलहाल 100% इस दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सका। ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, और ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए, यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए बेहतर है। रुक करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इंदौर के बारे में क्या कहें? 5 साल लगातार स्वच्छता में नंबर 1, और अभी एक मुहिम शुरू हुई कि एयर इंडेक्स में भी इंदौर को अव्वल लाना है। तो यूं तो इंदौर के लोग बहुत जागरूक नज़र आते हैं जब किसी मुहिम के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मास्क को लेकर क्या कुछ मुहिम इस वक्त इंदौर में चलाई जा रही है? कौन से ऐसे संस्थान हैं, सामाजिक संस्थान हैं, NGOs हैं, प्रशासन है, सरकार है जो चला रही है? और उससे महत्वपूर्ण ये कि इंदौर में इसका असर क्या हो रहा है? कैमरे की नज़र से और पीयूष के शब्दों में ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सोहेल, सफाई में हम नंबर 1 है, वैक्सीनेशन में हमने कीर्तिमान रच दिया है। लेकिन जब बात यहाँ पर
मास्क पहनने की आती है, तो ये इंदौर के लोग थोड़ा पीछे हैं। और मेरे पास ही एक जनाब खड़े हुए हैं जो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और पूछ रहे थे क्या हो रहा है, और उन्होंने मास्क ही नहीं पहना है। उनसे बात करेंगे। भैया मास्क कहाँ है आपका? ये रहा मास्क। क्यों नहीं पहना है? हाँ? जेब में रखने के लिए नहीं है, तो पहनने के लिए है। हाँ, पहनने के लिए ना सर। गलती है, मान रहे हैं? जी हाँ, गलती है ना। कितना जरूरी है मास्क पहनना? बहुत जरूरी है मास्क पहनना। ठीक है सर। देखिए ये मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही है। तस्वीरें यहाँ पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सीधे तौर पर ये देखिए, इंदौर का मालवा मिल चौराहा है, व्यस्ततम मार्केट है, और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग। भाई साहब मास्क नहीं पहने हैं आप? गंदा हो गया। तो गंदा हो गया तो पहनना जरूरी है कि? टूट गया है, देखो ना अभी। क्यों नहीं पहना है? पहनते हैं, टूट गया है, ये देखो आपके सामने हाथ में टूट गया। मास्क जरूरी है ना, मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? मास्क बहुत जरूरी है। मास्क जरूरी है। सब्जी मंडी जाते हैं, सुबह लगा के जाते हैं, मंडी अंडी सब धंधा करते हैं। भाई साहब आपने भी रुमाल बांधा है अभी? हाँ, रुमाल बांधा ना। मास्क क्यों नहीं पहना? पहन लेंगे अब। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोग लापरवाह हैं। सामने आप देखें, ना सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये इंदौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही है सोहेल। और जब हम लोग कहें कि स्वच्छता में इंदौर कीर्तिमान रस्ता है, वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर कीर्तिमान रस्ता है, और उसके बाद में जब मास्क लगाने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। वैसा मास्क नहीं लगाए हैं आप? भाई साहब फोन आ गया था, फोन आ गया था, लगा रहे हैं। जरूरी है या नहीं है मास्क? जरूरी है ना। कितना सेफ है ये मास्क लगाना? अब लगाएंगे मास्क? अब आगे से गलती तो नहीं होगी? नहीं होगी। तो ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं सोहेल, वाकई में जो शहर पूरे देश भर में स्वच्छता के मामले में मिसाल पेश कर चुका है, वहाँ पर अब भी लापरवाही का आलम है। ये देखिए भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में पड़ा है। जेब में रखने के लिए होता है या लगाने के लिए? लगाने के लिए होता है। क्यों नहीं लगाया है? भूल गया थोड़ा सा, अभी कुछ काम के लिए खोला था, खाने पीने के लिए। कोरोना गया नहीं है? लेकिन नहीं गया अभी सर। अब लगाएंगे? लेकिन लगाएंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? अब सबको ये बोलेंगे कि मास्क लगाए और अपना सुरक्षित खुद पाए। तो देखिए सोहेल, ये इंदौर की तस्वीरें हैं जो देश का सबसे स्वच्छ शहर। हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जागरूकता की कमी नहीं होती है, लेकिन जब कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है, इंदौर में आंकड़ों की बात करें तो 580 के ऊपर आज पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी तकरीबन 1800 के करीब पहुंच गए हैं। उसके बावजूद भी लापरवाही है, और शायद यही वजह है कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, और इसे लेकर आप जो जिम्मेदार है, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम है, उन्हें भी यहाँ पर ठोस कदम उठाना होंगे। जी सोहेल भैया, इंदौरियों से तो कम ऐसी उम्मीद नहीं है। हर चीज़ में रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कम से कम आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने भी रिकॉर्ड बनाइए। अगर इंदौरी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा लिहाज करिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, आप लोगों की तरह पूरा देश बड़ी उम्मीद के साथ देखता है। कई ऐसी मुहिम हैं जिसने इंदौर में कई रिकॉर्ड छुए हैं, और देश इंदौर को फॉलो करना चाहता है। तो क्यों नहीं इस गाइडलाइन में भी आप अपने आप को नंबर 1 पे रखिए, ताकि देश आपकी तरफ देखे और कहे कि वाकई कोरोना को रोकने में इंदौरियों का जवाब नहीं। रुख करेंगे जबलपुर की तरफ। अमित सोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बंसल न्यूज़ की मुहिम मास्क इज़ मस्ट, लेकिन हकीकत क्या है जबलपुर में, बताइए दर्शकों को। बेशक सोहेल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के प्रमुख चौराहे पे, बस स्टैंड चौराहा इसको बोल सकते हैं। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं। हालांकि यहाँ पे तमाम तरह के प्रयास जो है जिला प्रशासन कर रहा है कि जो लोग हैं वो जागरूक हों मास्क के लिए, मास्क लगाने के लिए। लेकिन कुछ एक इस टाइप के जो लोग भी होते हैं जो कठोर रहते हैं, वो मानते ही नहीं है। तो कुछ लोग का यहाँ भी सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। उन लोगों को समझाइश दी जा रही है, जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, ये जुर्माने की कार्रवाई के लिए पुलिस यहाँ पे तैनात है, दल बल के साथ यहाँ पे है कि किसी भी तरह जो लोग हैं उनको मास्क के लिए प्रेरित किया जाए और उनको रोका जाए। तो लोग हैं मानने को भी तैयार नहीं है। आपको मास्क के लिए रोका है तो गाड़ी से चाबी निकाल रहे थे, सब मास्क के लिए निकालने का अधिकार है, चाबी निकालने का अधिकार। मास्क अमित किसी से बहस न करें, चाबी निकालने का अधिकार है। पहले यहाँ पे जो लोग हैं जिद्दी, किसी से बहस न करें, हट जाएं। लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि हमें मास्क लगाना
लोग मानने को तैयार नहीं है सोहेल, लेकिन पुलिस भी यहाँ सख्ती दिखाई दे रही है, सख्ती दिखाती नज़र आ रही है कि किसी भी तरह जो लोग हैं वो मास्क पहने, मास्क लगा के निकलें। तो यहाँ पे लोग भी हैं जो है मानने को तैयार नहीं है, बाजार में घूम रहे हैं जो लोग मास्क भी लगाए तो फॉर्मेलिटी के तौर पे लगाए हैं जी। तो यहाँ पे और अभी समझाइश की ज़रूरत है और यहाँ सख्ती की ज़रूरत है कि जिससे जो लोग हैं वो मास्क यहाँ पे लगा के निकले, जिससे कोरोना का जो आंकड़ा है वो कम हो। हालांकि हम बात करें जबलपुर में तो 3 दिनों में आंकड़ा डबल डिजिट पे आ गया है। सख्ती की बात अगर की जाए तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, चालान बना सकता है, डंडे के दम पर मास्क लगवा सकता है, जो कुछ भी बात है उस तरफ से हो सकती है। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने की बात कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम रिपोर्टर्स से ये भी कहूँगा कि जो लोग मास्क नहीं लगाते उनसे किसी तरह की बहस में ना पड़ें, सिर्फ तस्वीरों के ज़रिए दिखाएं कि क्या कुछ उनके शहर के हाल हैं। बहस में पड़ के कोई हल नहीं निकलना। हम तो लोगों से हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं कि भैया सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा सिर्फ आपकी नहीं, ये बीमारी लेकर आप अपने घर के भीतर भी जा सकते हैं। आपके बुजुर्ग माँ बाप आपके घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके छोटे बच्चे भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों आप उनको भी खतरे में डालना चाहते हैं। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, बिलासपुर से मेरे सहयोगी उमेश मौर्य इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उमेश, किस इलाके में आप मौजूद हैं बिलासपुर के, और जो मुहिम आज से हम चला रहे हैं कि मास्क इज़ मस्ट, हकीकत क्या है बिलासपुर में इसकी, और कितनी और ज़रूरत आप महसूस करते हैं लोगों को जागरूक करने की, ताकि इस जानलेवा बीमारी से और जो तीसरी लहर हमारे सिर पे आके खड़ी हो गई है, कम से कम इसको टाला जा सके। सोहेल जी, देखिए बंसल न्यूज़ लगातार मुहिम छेड़ता रहा है, अपनी सामाजिक सरोकारों को निभाता रहा है, और यही वजह है कि एक बार फिर बंसल न्यूज़ इस बात को लेकर सामने आया है कि मास्क इज़ मस्ट। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे ध्यान पे रखते हुए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हालांकि जिला प्रशासन, सरकार अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी न्यूज़ चैनलों की होती है, और वो न्यूज़ चैनल बंसल न्यूज़ अपने सामाजिक सरोकार को निभा रहा है। आपको बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में एक हफ्ते के भीतर 900 एक्टिव मरीज सामने आ गए हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हुई। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए और उनकी डेथ हुई। और वहीं अगर हम बात करें लगातार बढ़ते मामलों की, तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जिला प्रशासन और नगर निगम और पुलिस प्रशासन एक्टिव होकर इन सड़कों पर उतर आया है और वहां पर लोगों से अपील कर रहा है कि वो बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की जो सैनिटाइजर का जो उपयोग करना है उसका उपयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर, आपका परिवार, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लिहाजा इसी मुहिम को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार उन इलाकों पर जा रहा है जहां पर ऐसी स्थिति बन रही है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कि वहां पर वो सचेत हों। अगर हम आज बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के मैं इस गोल बाजार में मौजूद हूँ, और ये गोल बाजार वाला इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमूमन रोज हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है, तो लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, लोग भी घरों में हैं, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाने का पालन कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन और जो नगर निगम की टीम है वो भी मैदानी इलाकों पर उतर गई है, और जो लोग मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको पालन कराने के लिए सख्ती से वो अपील कर रही है। साथ ही जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शहर के सभी चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बिलासपुर की तस्वीरें थोड़ी सी राहत दे रही हैं। गोल बाजार इलाके में उमेश खड़े हैं, अधिकतर लोग जो वहां से गुजर रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये मास्क ही है जो पहली सीढ़ी है कोरोना को रोकने की। ये न सिर्फ आपको संक्रमित होने से बचाएगा, बल्कि अगर आप संक्रमित हैं तो आपके ज़रिए दूसरे इससे संक्रमित नहीं होंगे। मास्क इस बात की गारंटी लेता है। साफ़ सुथरा मास्क लगाइए और कोशिश करिए कि जब भी आप बाहर हों 100% सही ढंग से ये मास्क आपके चेहरे पर लगा हो। बंसल न्यूज़ की ये मुहिम है, हम आपसे अपील करते हैं, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।